देखिए पिछली कक्षा तक हम इसके 2 पार्टों को सॉल्व कर चुके थे। आज की इस कक्षा में हम तीसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। मैंने आप सभी को मेथड बता दिया था कि आप सभी को स्टार्टिंग से इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, वापस समझते हैं। देखो इसमें ये रूट जो वर्गमूल दे रखा है उसको देखकर घबराना नहीं है, ये कोई कठिन नहीं है। अब सुनो तरीका क्या था, आपने सबसे पहले अपने को देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर कितना दे रखा है सर, रूट का 2 दे रखा है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, रूट 2 लिख दो। सर अचर पद कितना दे रखा है सर, 5 रूट 2 दे रखा है तो लिख दो 5 रूट 2। अब कुछ नहीं करना है, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और ये 5 का 5 तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। सर रूट 2 को रूट 2 से गुणा करते हैं 2 कैसे आता है, देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर होती है 1/2 और ये 2 की पावर हो जाएगी 1/2। आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 तो ये 2 आएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1, 2 की घात 1 यानी कि 2। सर इतना क्यों समझाया आपने, अरे आप भूल गए होंगे ना, इसलिए मैंने समझा दिया है। ठीक है, ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, जैसे अब 3 को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। 2 को लिखना हो तो √2 इंटू √2 और ये आगे अपने यहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैंने ये इतनी कथा बताई है आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 आ गया। अब अपने को यहाँ पर चाहिए प्लस का 7, कितना चाहिए प्लस का 7। 10 कैसे आता है, 1 को 10 से गुणा करते हैं 10 आता है, 2 को 5 से गुणा करते हैं 10 आता है। क्या इससे आप 7 ला सकते हो, नहीं ला सकते हैं सर, नहीं ला सकते हैं। 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 7 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। प्लस का 2 और प्लस का 5 लेंगे 7 आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। तो इस प्लस 7x की जगह में क्या लिखूंगा, प्लस का 2x और प्लस का 5x। समझ में आ गया, जी हाँ आ गया। ठीक है, उतारो। आप कैसे लिखेंगे, उतारो क्या, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये √2 का √2, x² का x इंटू x, इस 2 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √2। सर इस 2 को √2 इंटू √2 क्यों लिख रहे हो, देखिए यहाँ पर √2 है तो कॉमन आ जाएगा ना, इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, और 2 को √2 इंटू √2 कैसे लिख सकते हैं, वो वहाँ पर बताया, देखो कोने में दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, उसके बाद 5x को 5 इंटू x लिख देंगे, फिर ये 5 इंटू √2 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। और सॉरी यहाँ पर मैंने x लिखना भूल गया था, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर x लिख देना, वापस समझा देता हूँ। ये √2 का √2, x² का x इंटू x, ये 2x का √2 इंटू √2 और ये x आएगा। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, √2। और क्या कॉमन आ रहा है सर, x भी कॉमन आ रहा है, जो आप भूल गए थे, आप भी हमारी तरह हो गए थे, सॉरी बच्चों। ठीक है, देखो तो कॉमन आएगा √2x, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बच जाएगा √2। ठीक है, अब देखो प्लस का प्लस, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, केवल 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेंगे बचेगा x प्लस √2 बराबर में 0। अब देखिए x प्लस √2, x प्लस √2, तो वापस कॉमन लेंगे x प्लस √2, तो यहाँ से बचेगा √2x और यहाँ से बचेगा प्लस का 5 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, दोनों कोष्टक को 0 के बराबर लिख दो, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा माइनस का √2। मैं रूट बोल रहा हूँ, आप वर्गमूल भी बोल सकते हो। और ये √2x प्लस 5 बराबर 0। अपने को वैल्यू चाहिए x की, x से दूर कौन सा है, पहले 5 दूर है, तो इसको सबसे पहले उधर फेंको, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, फिर √2 इधर गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, x बराबर -5/√2। सर यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, वो गलती प्लीज़ आप सभी को नहीं करनी है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल भी तो करना है अपने को, और ये भी कोई कठिन सवाल नहीं है। सर अचर पद में बटे में 8 दे दिया, 8 दे दिए तो क्या हुआ, इसको हम सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे, इधर देखो, यहाँ पर बटे में 8 है, यहाँ पर बटे में 1 है, यहाँ पर सर 1 दिख नहीं रहा है, अरे कुछ नहीं होता है, मतलब 1 है, सबका मालिक 1 है। ठीक है,
तो देखिए अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो पूरी समीकरण को मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ। किससे गुणा कर रहा हूँ? 8 से। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि नहीं कि समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर नहीं लिख रहा हूँ, इतना आप सभी समझ जाइएगा। ठीक है, देखो 8 से मैं गुणा करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 8 गुणे कोष्टक 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर में 0 इंटू 8 लिख दूं, क्योंकि कभी भी गुणा हम एक तरफ नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर करना होता है। दोनों तरफ बराबर करते हैं ना, वही। अब देखो 8 को 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा? सर 16 आएगा, x² का x²। 8 को 1 से गुणा करूंगा, 1 कहाँ पर है? x का गुणांक है 1। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, x का x। सर इस 8 को इससे कैसे गुणा करेंगे? कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 1/8। 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा? 1। हर बार 1 लिखोगे? नहीं, यहाँ पर अगर ऊपर 2 होता तो हम 2 लिखते। ठीक है, तो ये आएगा प्लस का 1 और बराबर में 0 को 8 से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 ही आता है। ठीक है, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये बन गई अपने। सर आंसर आ गया? आंसर नहीं आया अरे, अभी तो अपने समीकरण आई है। तो x² का गुणांक आ गया 16, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 16। ठीक है, क्यों लिखा मैंने डायरेक्ट 16? क्योंकि 16 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 ही आएगा। अब सुनो, ठीक है, कैसे करेंगे? 16 के बताओ कि 16 कैसे आएगा? किन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 16 आएगा? सर 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 आएगा, सर 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 आएगा, सर 4 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 16 आएगा। जी हाँ, ठीक है। अब इसमें से एक जोड़ा ऐसा चूज करना है जिसको जोड़ने पर माइनस का 8 आए। सर यहाँ आफत आ गई, कुछ नहीं आई है। 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 आएगा, लेकिन इन दोनों से 8 नहीं आ सकता। सर 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 आएगा, लेकिन इन दोनों से 8 नहीं आ सकता। सर 4 और 4 से 8 तो आ सकता है। सर 4 और 4 से 8 तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 8 है। अगर यहाँ पर मैं एक संख्या प्लस की लूँ, एक संख्या माइनस की लूँ, तो प्लस और माइनस दोनों सेम 0 हो जाएंगे। अपने को 0 नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे? दोनों संख्याएं सेम लेंगे। तो -4 में अगर माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 8, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। दोनों को गुणा करने पर भी 16 आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर भी माइनस का 8 आ रहा है। तो इस -8x को मैं कैसे लिखूंगा? माइनस का 4x और माइनस का 4x। सर यहाँ तक समझ में आया है? बिल्कुल आया है समझ में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इस 16 का x², ये माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसको अब सिंप्लीफाई कर दो। 16 को कैसे लिखेंगे? सर 4 × 4 × x × x। सर आपने 4 × 4 क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसको मैंने 2 से मतलब ज़्यादा नहीं तोड़ा है, 2 × 2 × 2 × 2 से उसको नहीं लिखा है और लिख दिया मैंने 4 को। ठीक है, अब देखो इस -4x को लिख दूंगा मैं -4 × x, इस -4 को भी -4 × x प्लस का 1 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर x है, तो यहाँ से कॉमन आएगा 4x, और यहाँ से देखो 4 बच जाएगा, x बच जाएगा, तो 4x बच जाएगा। सर यहाँ पर तो कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो वहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है? 1 ही आता है, तो यहाँ से बच जाएगा 1। अब देखो यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 4x है, यहाँ पर प्लस का 1, उल्टा उल्टा बैठ रहा है ना। जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन आए वहाँ पर अपने को क्या करना है? माइनस कॉमन रखना है। ठीक है, माइनस कॉमन लेना है। देखिए याद रखना, जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन आए उस समय अपने को माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा। सर माइनस कॉमन लेने से काम चल जाएगा? बिल्कुल काम चल जाएगा। क्यों? 4x और 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या हम लेते हैं? 1 लेते हैं। सर सब जगह 1 को ले लेते हो? जी हाँ, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1। ठीक है, गुणे में देखो, तो यहाँ से बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। सर यहाँ पर माइनस क्यों लिखा मैंने? यहाँ पर मैं माइनस नहीं लिखूंगा तो प्लस कैसे आएगा? माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तभी तो प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो सर ये तो अच्छा हो गया। क्या हुआ? 4x माइनस x, 4x माइनस x, तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे? सर 4x माइनस 1 को कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से 4x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा?
4x बचेगा। यहाँ से 4x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और बराबर में 0 आएगा। अब देखो दोनों कोष्टक आ गए, जी हाँ आ गए, तो दोनों कोष्टक को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x से 1 थोड़ा दूर है, इसको उधर फेंक दो तो 4x बराबर 1। अब ये इस x से 4 को भी दूर करना है तो 1/4 कैसे आया, क्योंकि इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में। सर ये तो दोनों सेम है तो आंसर भी सेम आएंगे, जी हाँ सेम आएंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, जी हाँ बिल्कुल समझ में आया। अब केवल अपने इस पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। ठीक।